ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज एस्टिमेशन, ठीक है। और वो क्या कह रहा है कि जो पिछला चैप्टर था हमारा उसके अंदर हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन देखी, हमने सैम्पलिंग थ्योरी का इस्तेमाल किया और उसके अंदर हमने क्या किया, हमने सैंपल्स के बारे में और इंफॉर्मेशन जो है ऑब्टेन की। और वो सैंपल्स कैसे ड्रॉ की गई थी, वो रैंडमली हमने सैंपल्स ड्रॉ की थी फ्रॉम द नोन पॉपुलेशन। यही काम किया था हमने पिछले चैप्टर में कि हमारे पास पॉपुलेशन नोन थी और हमने उसमें से सैंपल्स ड्रॉ की थी और सैंपल्स के बारे में जो है वो हमने इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर की थी। अब वो क्या कह रहा है कि हाउ एवर द पॉपुलेशन आर ऑफन नॉट नोन कम्प्लीटली, यानी बाज औकात जो पॉपुलेशन होती है वो हमें कंप्लीटली नोन नहीं होती है। So we therefore obtain information about the population by the use of the sample drawn from the population. तो हम क्या करते हैं कि हम population के बारे में information को gather करते हैं, obtain करते हैं किसके इस्तेमाल से, samples के इस्तेमाल से, by the use of samples and drawn from the population. वो samples कहाँ से आई हैं, वो samples population में से ही आई हैं। And such problems are dealt with in statistical inference. और statistical inference के अंदर इसी चीज के साथ हम डील करते हैं। शुरू में आपको याद होगा मैंने आप लोगों को बताया था कि स्टैट्स की दो ब्रांचेस होती हैं, एक आपकी होती है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और एक आपकी होती है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में आपको याद होगा मैंने आपको यही बताया था कि हम इन्फ्रेंस करते हैं किसके बारे में, पॉपुलेशन के बारे में, ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल की मदद से। So, यहाँ पर आपको स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस की डेफिनेशन दी हुई है, विच इज इंपॉर्टेंट, अक्सर औकात आपकी आ जाती है। यू मस्ट नो दैट व्हाट इज स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस, क्या होती है। स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस इज आर्ट ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन, यानी हम कंक्लूजन करते हैं, इन्फ्रेंस करते हैं। याद रखें किसके बारे में कंक्लूजन हो रहा है, किसके बारे में इन्फ्रेंस हो रहा है, अबाउट द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बारे में। फ्रॉम द लिमिटेड इंफॉर्मेशन, किसके इस्तेमाल से, वो लिमिटेड इंफॉर्मेशन जो कि सैंपल के अंदर कंटेन हुई हुई है उसके इस्तेमाल से, उसकी मदद से हम पॉपुलेशन के बारे में इन्फ्रेंस कर रहे हैं, हम पॉपुलेशन के बारे में कंक्लूजन्स ड्रॉ कर रहे हैं। और इस सारे प्रोसीजर को हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। समझ आ गई आप सबको, ठीक है। कहीं पे अगर ना समझ आए तो मुझे वहीं पे मुझसे क्वेश्चनिंग कर लीजिएगा। टू इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। अब स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस तो हमें पता चल गया कि क्या है, पॉपुलेशन के बारे में इन्फ्रेंस करना ऑन द बेसिस ऑफ द लिमिटेड इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन द सैंपल, ठीक है। अब जो टू इंपॉर्टेंट एरियाज इन स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस के अंदर वो है, एक आपका एस्टिमेशन और दूसरा है आपका टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। तो हमारे पास जो पहला चैप्टर हम कर रहे हैं स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस के अंदर वो आपका एस्टिमेशन का है, वो पूरे एस्टिमेशन के टॉपिक को कवर करेगा। और जो नेक्स्ट चैप्टर है वो आपका स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस का दूसरा इंपॉर्टेंट एरिया है जो कि आपका टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एस्टिमेशन क्या होती है। द प्रोसीजर ऑफ मेकिंग जजमेंट अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर, यानी एस्टिमेशन में हम क्या करते हैं, हम जजमेंट कर रहे होते हैं। किसके बारे में जजमेंट कर रहे होते हैं, पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में, क्योंकि आपको पता है कि पैरामीटर जो होता है वो डेफिनेटली पॉपुलेशन से लिया जाता है और हमें ज्यादातर केसेस के अंदर पॉपुलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती है, ठीक है। सो हम उस पैरामीटर के बारे में, जब हमें पॉपुलेशन के बारे में नहीं पता तो डेफिनेटली पैरामीटर भी हम नहीं निकाल सकते। तो हम जजमेंट करते हैं किसके लिए, पॉपुलेशन पैरामीटर के लिए जजमेंट करते हैं, किसकी मदद से, फ्रॉम अ सैंपल स्टैटिस्टिक। हमें पता है कि जो सैंपल स्टैटिस्टिक है, स्टैटिस्टिक क्या चीज है, जो सैंपल से न्यूमेरिकल क्वांटिटी कैलकुलेट की जाती है, और पैरामीटर क्या है, वो न्यूमेरिकल क्वांटिटी जो पॉपुलेशन से कैलकुलेट की जाती है। अब जब पैरामीटर के बारे में हमें नहीं पता तो हम उसको एस्टिमेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द सैंपल statistics. So the procedure of making judgment about the population parameter from the sample statistic is referred to as statistical estimation or simply an estimation. So इस procedure को हम क्या कहते हैं, estimation, estimate करना। किसको estimate कर रहे हैं, याद रखें पैरामीटर को estimate करना, क्योंकि पैरामीटर नोन नहीं है, ठीक है। और estimation is further divided into the point estimation and interval estimation. So statistical inference जो है आपका दो हिस्सों में डिवाइड हुआ है, दो इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं, एक आपकी एस्टिमेशन हो गई और एक आपकी जो है वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग हो गई, ठीक है। और फिर उसके बाद जो एस्टिमेशन है वो मजीद दो हिस्सों में डिवाइड हुई हुई है, और वो कौन सी है, एक आपकी है जी पॉइंट एस्टिमेशन, ठीक है। मैं यहाँ पे सिर्फ उसके जो है वो लिख रही हूँ पॉइंट एस्टिमेशन, और एक आपकी है जी इंटरवल एस्टिमेशन, एब्रीविएशन के तौर पे मैं इसको लिख रही हूँ, ठीक है। इज इट क्लियर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज पॉइंट एस्टिमेशन। सो एस्टिमेशन के अंदर दो चीजें आ रही हैं, पॉइंट एस्टिमेशन।
The object of point estimation is obtain a single number from the sample. अब point estimation का objective क्या है कि हम एक sample से single number निकालें which will represent the unknown value of the population parameter, और वो single value अननोन वैल्यू जो है पॉपुलेशन पैरामीटर की उसको रिप्रेजेंट कर रही है, वो सिंगल वैल्यू जो सैंपल से निकाली है वो पॉपुलेशन के पैरामीटर को क्या कर रही होगी, रिप्रेजेंट कर रही होगी। अब पॉपुलेशन पैरामीटर्स क्या क्या है, पॉपुलेशन मीन है, पॉपुलेशन वेरिएंस है, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है, ये सारे के सारे क्या हैं, दीज आर द पॉपुलेशन पैरामीटर। हमने पिछला चैप्टर किया सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का, आपने देखा कि जब भी हम पॉपुलेशन से स्टार्ट लेते थे तो सबसे पहले हम उसके पैरामीटर्स को नोन करते थे। आपने जब सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन निकाली तो आपने उसका पॉपुलेशन मीन म्यू निकाला, वेरिएंस निकाला, प्रोपोर्शन में आए तो हम प्रोपोर्शन निकाला था ना। तो ये सारे के सारे क्या हैं, आपके पैरामीटर्स होते हैं, और पैरामीटर्स हमेशा फिक्स्ड क्वांटिटीज होती हैं, दे आर नॉट द वेरिएबल्स। तो क्या कह रहे हैं कि पॉपुलेशन पैरामीटर जो है दे आर एस्टिमेटेड फ्रॉम द कॉरेस्पॉन्डिंग सैंपल स्टैटिस्टिक्स। हम इन पॉपुलेशन पैरामीटर को, जो कि पॉपुलेशन मीन, पॉपुलेशन वेरिएंस, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, उसमें कुछ एग्जांपल्स दी, हम उसको एस्टिमेट कर सकते हैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सैंपल स्टैटिस्टिक्स के साथ, ठीक है। अब पॉपुलेशन मीन के कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपका स्टैटिस्टिक है, सैंपल स्टैटिस्टिक, वो क्या है, सैंपल मीन। पॉपुलेशन वेरिएंस के कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपका सैंपल स्टैटिस्टिक है वो क्या है, सैंपल वेरिएंस। पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग जो सैंपल स्टैटिस्टिक है वो क्या है, आपका सैंपल प्रोपोर्शन। यानी अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो पॉपुलेशन मीन क्या है, आपका म्यू, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो इसका एस्टिमेटर है ना वो क्या है, एक्स बार सैंपल स्टैटिस्टिक, सैंपल मीन, ठीक है। पॉपुलेशन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर के कॉरेस्पॉन्डिंग आपका जो सैंपल स्टैटिस्टिक है जो उसको एस्टिमेट कर रहा है, जो सैंपल से निकल सकता है, वो क्या है, सैंपल वेरिएंस, ठीक है। इसी तरीके से पॉपुलेशन प्रोपोर्शन जो मैं पी से रिप्रेजेंट करती हूँ, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो सैंपल स्टैटिस्टिक है जिसको एस्टिमेट कर सकता है वो क्या है, सैंपल प्रोपोर्शन, ठीक है। सो क्या कह रहा है कि स्टैटिस्टिक यूज्ड टू एस्टिमेट अ पॉपुलेशन पैरामीटर इज कॉल्ड अ पॉइंट एस्टिमेटर और सिंपली एन एस्टिमेटर। तो क्या कह रहा है कि जिस स्टैटिस्टिक को आप इस्तेमाल करते हैं पॉपुलेशन पैरामीटर को एस्टिमेट करने के लिए, अब मैंने इस स्टैटिस्टिक को इस्तेमाल किया है म्यू पैरामीटर को एस्टिमेट करने के लिए, मैंने एस स्क्वायर स्टैटिस्टिक का इस्तेमाल किया है जो कि सैंपल वेरिएंस है पॉपुलेशन वेरिएंस को एस्टिमेट करने के लिए, ठीक है। मैंने सैंपल प्रोपोर्शन का इस्तेमाल किया है पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को एस्टिमेट करने के लिए। दीज आर ऑल द स्टैटिस्टिक्स, दीज आर ऑल द सैंपल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं कि अ स्टैटिस्टिक, जिस स्टैटिस्टिक को आपने पॉपुलेशन पैरामीटर को एस्टिमेट करने के लिए इस्तेमाल किया है, दीज आर कॉल्ड द पॉइंट एस्टिमेटर्स। इसका मतलब है ये सारे के सारे क्या हो गए, दीज आर ऑल द पॉइंट एस्टिमेटर्स। समझ आ रही है बात, यू गेट इट? Yes, ma'am. ठीक है, दीज आर ऑल द पॉइंट एस्टिमेटर। सैंपल मीन भी पॉइंट एस्टिमेटर है, सैंपल वेरिएंस भी पॉइंट एस्टिमेटर है, सैंपल प्रोपोर्शन भी पॉइंट एस्टिमेटर है, और सिंपली एन एस्टिमेटर, यानी हम अगर हम सिंपल जब हम बात करते हैं तो हम इसको क्या कहते हैं कि ये एक एस्टिमेटर्स है। And the specific value which we obtained from an estimator in a given problem is called an estimate। अब क्या फर्क है कि ये जितने भी फॉर्मूलाज हैं, ये जितने भी स्टैटिस्टिक हैं, ठीक है, ये सारे के सारे हैं एस्टिमेटर। अब इन एस्टिमेटर की जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, ठीक है, किसी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम के अंदर, डेफिनेटली जब हम डील करेंगे हमारे पास कोई ना कोई सैंपल होगी, किसी में किसी साइज की होगी, चाहे वो आपकी 10 की हो सैंपल, चाहे वो 100 की हो, जितनी मर्जी की हो, उस डेटा को इस्तेमाल करते हुए जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू निकलेगी उसको हम कहते हैं एस्टिमेट। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एस्टिमेटर एंड एस्टिमेट, एंड यू मस्ट need to understand this thing कि estimator is basically a formula and the specific value or the numerical value जो उस एस्टिमेटर को सॉल्व करने के बाद आएगी वो कहलाती है एस्टिमेट। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास पूरी लेट्स सपोज फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मेरे पास जनरल है और वो पूरी क्लास जो है वो मेरी पॉपुलेशन है, ठीक है, और मैंने उनके एवरेज मार्क्स निकालने थे। अब मैं पूरी पॉपुलेशन नहीं ले रही, लेट्स सपोज मुझे अननोन है, मैंने उसमें से रैंडम सैंपल उठाया 10 बच्चों का और मैंने उन 10 बच्चों के लिए एवरेज जो है वो मार्क्स निकाले, तो डेफिनेटली मैं सैंपल मीन का इस्तेमाल करूंगी। सो सैंपल मीन जो है दैट इज माय पॉइंट एस्टिमेटर। और अगर मेरे पास जब मैंने 10 स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स लिए और उनको सम किया और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो थी 10 थी उस पर डिवाइड किया
और मेरे पास जो एवरेज मार्क्स आए हैं 10 स्टूडेंट के वो 70 आए हैं, तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू आई है दिस इज कॉल्ड द एस्टीमेट। व्हाट इट, जो स्टैटिस्टिक यूज होगा, ठीक है, पॉपुलेशन पैरामीटर को एस्टिमेट करने के लिए वो पॉइंट एस्टिमेटर है, और जो न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी वो है एस्टिमेट। तो यहाँ पे हम देखते हैं, सपोज वी विश टू एस्टिमेट द एवरेज हाइट ऑफ ऑल द मेल स्टूडेंट्स इन द पंजाब यूनिवर्सिटी। सो पंजाब यूनिवर्सिटी में जितने भी मेल स्टूडेंट्स हैं उन्होंने आपकी पॉपुलेशन बना दी। वी सिलेक्टेड रैंडम सैंपल ऑफ से 50 स्टूडेंट। अब मैंने क्या किया कि मेरे पास पूरी पॉपुलेशन नोन नहीं थी, या मेरे पास इतनी फैसिलिटीज नहीं थी कि मैं पूरी पॉपुलेशन लूँ। बेटा प्लीज माइक म्यूट कर दें। तो मैंने क्या किया कि मैंने 50 स्टूडेंट्स का एक सैंपल लिया एंड फाइंड देयर एवरेज हाइट, और 50 स्टूडेंट्स की मैंने एवरेज हाइट निकाली व्हिच कम्स आउट टू बी 66 इंचेस। तो वो क्या आ गई आपके पास 66। इसका मतलब है एक्स बार की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 66। द सैंपल मीन एक्स बार इज द पॉइंट एस्टिमेटर। मैंने एस्टिमेटर के तौर पे किसका इस्तेमाल किया, मैंने एक्स बार को एज एन एस्टिमेटर यूज किया, मैंने प्रोपोर्शन को या वेरिएंस को एज एन एस्टिमेटर यूज नहीं किया। मैंने यहाँ पे जो एस्टिमेटर यूज किया वो एक्स बार था, और जो उसकी स्पेसिफिक वैल्यू आई है वो 66 इंचेस आई है। तो 66 इज एन एस्टिमेट, ठीक है, और x bar is an estimator. So if a sample survey of a PTV showed that 85% of the viewers liked a particular program, then the sample proportion P is the point estimator. इस सूरत में डेफिनेटली आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे मीन को मैं एज एन एस्टिमेटर यूज नहीं कर सकती, क्योंकि हमने किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्राम में प्रोपोर्शन देखने के कितने लोग उसको पसंद करते हैं। जैसे 100 लोगों से मैंने क्वेश्चन किया है, और 100 लोगों में से अगर 50 लोग जो है वो उसको उस प्रोग्राम को लाइक करते हैं, तो डेफिनेटली मैं एवरेज नहीं निकाल सकती, मैं प्रोपोर्शन निकालूंगी विच इज 50/100, यानी आपके पास 1/2 की प्रोपोर्शन आ गई है। इसी तरीके से अगर 85% व्यूअर्स जो है वो पर्टिकुलर प्रोग्राम को लाइक करते हैं, तो यहाँ पे जो सैम्पल प्रोपोर्शन पी है वो एज एन पॉइंट एस्टिमेटर इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, और जो उसकी स्पेसिफिक वैल्यू आई है 0.85 वो उसका एस्टिमेट है, ठीक है। गर्ल्स ये क्लियर हुआ एस्टिमेटर और एस्टिमेट में डिफरेंस आप लोगों को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो व्हाट इज एन एस्टिमेटर? एस्टिमेटर इज अ फॉर्मूला, ठीक है, जो यस स्टैटिस्टिक, ठीक है, एस्टिमेटर इज अ स्टैटिस्टिक और अ फॉर्मूला which we use to estimate the population parameter, और numerical value जो कि आपके उस एस्टिमेटर को अप्लाई करने के बाद निकल रही है, that is an estimate. I hope so it would be clear. In general, we use the symbol theta to denote a population parameter. अब population parameter को denote करने के लिए हम use करते हैं theta, और उसके estimator के तौर पे जो हम use करते हैं वो है theta hat, ठीक है, जनरली बात कर रही हूँ। हमने तो अभी देखा म्यू के लिए, म्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, म्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग दिस इज पैरामीटर, this is statistic, this is parameter, this is statistic, this is parameter, this is statistic. So in generally वो क्या कह रहा है कि मैं पैरामीटर के लिए क्या यूज करता हूँ थीटा, और उसका जो एस्टिमेटर है जो कि एक स्टैटिस्टिक है उसके लिए उसने क्या यूज किया है थीटा हैट, ठीक है। सो वो क्या कह रहे थे, पॉपुलेशन पैरामीटर थीटा इज एन अननोन कांस्टेंट, ठीक है, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि पैरामीटर हमेशा कांस्टेंट होता है। सो पॉपुलेशन पैरामीटर जो कि थीटा है वो एक अननोन कांस्टेंट है, एंड डिफरेंट रैंडम सैंपल्स यूजुअली प्रोवाइड डिफरेंट वैल्यूज ऑफ स्टैटिस्टिक थीटा है। हमने देखा ये जो स्टैटिस्टिक होता है वो एक हमेशा रैंडम वेरिएबल होता है, तो डिफरेंट सैंपल्स जो होती हैं वो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ स्टैटिस्टिक प्रोवाइड करती हैं। हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन देखी, प्रोपोर्शन देखी, डिफरेंसेस ऑफ प्रोपोर्शन देखी, हमने देखा हर सैंपल से आपके पास स्टैटिस्टिक की डिफरेंट वैल्यू जनरेट हो रही थी, एंड देयरफॉर थीटा हैट इज अ रैंडम वेरिएबल। तो थीटा हैट इज बेसिकली अ स्टैटिस्टिक व्हिच इज यूज्ड एज एन एस्टिमेटर। तो हमने देखा है पिछले चैप्टर में भी कि थीटा हैट जो कि एक स्टैटिस्टिक है वो एक रैंडम वेरिएबल है और उसकी अपनी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। पिछले चैप्टर में हमने थीटा हैट को एक्स बार के तौर पे भी यूज किया, प्रोपोर्शन भी हमने लिया, डिफरेंसेस ऑफ प्रोपोर्शन हमने देखा, हर किसी की अपनी अपनी डिस्ट्रीब्यूशन मौजूद थी, और हर डिस्ट्रीब्यूशन का अपना मीन भी था और हर डिस्ट्रीब्यूशन का अपना स्टैंडर्ड डेविएशन भी था, ठीक है। सो ये है आपकी पॉइंट एस्टिमेशन। पॉइंट एस्टिमेशन में हम क्या करते हैं कि पॉपुलेशन पैरामीटर जो कि अननोन है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक सिंगल वैल्यू एस्टिमेट होकर आती है जिसको हम कहते हैं पॉइंट एस्टिमेटर, ठीक है।
और पॉइंट एस्टिमेशन, उस प्रोसीजर को हम नाम देते हैं। दूसरा जो मैंने आपको बताया विच इज योर इंटरवल एस्टिमेशन, दो कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया था एस्टिमेशन को, पॉइंट और इंटरवल। तो नाम से जाहिर हो रहा है कि पॉइंट के अंदर सिंगल वैल्यू एस्टिमेट होकर आ रही है और इंटरवल एस्टिमेशन में वी एस्टिमेट एन इंटरवल ऑफ स्टैटिस्टिक विद इन विच द पॉपुलेशन पैरामीटर मे बी एक्सपेक्टेड टू लाई विद अ सर्टेन डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस। तो वो क्या कह रहे हैं कि इंटरवल एस्टिमेशन में अब एक सिंगल वैल्यू नहीं आती बल्कि एक रेंज ऑफ वैल्यू आती है, यानी आपके पास एक सिंगल वैल्यू नहीं एक रेंज आ रही है और उस रेंज को हम कह रहे हैं विद सम डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस कि हाँ जी ये जो रेंज आपके पास आ रही है विद सम लोअर एंड अपर लिमिट, इसके दरमियान पॉपुलेशन पैरामीटर जो है वो लाई कर रहा है। ठीक है, सिंगल वैल्यू नहीं कैलकुलेट होकर आ रही, क्या आ रही है, एक रेंज आ रही है और उस रेंज को विद सम डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू इस रेंज में फॉल कर रही है। ठीक है, और आगे जाके हम इंटरवल देखेंगे डिफरेंट एस्टिमेशन के कि हम किस तरीके से इसको कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद आपके पास जाती है अनबाइस्डनेस। ठीक है, और अनबाइस्डनेस क्या है? अनबाइस्डनेस पिछले चैप्टर में हम देख चुके हैं, आप लोगों को नहीं अभी ये बात समझ आ रही होगी, लेकिन जब मैं इसको रीड करूंगी तो आप लोग पिछले चैप्टर के साथ इसका कंपैरिजन करवाऊंगी कि हमने अननोइंगली पिछले चैप्टर में अनबाइस्डनेस को प्रूव किया है। और वो क्या है कि एन एस्टिमेटर इज सेड टू बी अनबायस्ड। एस्टिमेटर अनबायस्ड कब होता है? if its expected value equals to the corresponding population parameter. Estimator, याद रखें, estimator is a statistic. ठीक है, एस्टिमेटर क्या है? एक स्टैटिस्टिक ही है। ठीक है, सो एस्टिमेटर अनबायस्ड कब कहलाता है? वो स्टैटिस्टिक जिसको आपने एज एन एस्टिमेटर यूज किया है वो अनबायस्ड कब कहलाता है? जब उस एस्टिमेटर की, उस स्टैटिस्टिक की एक्सपेक्टेड वैल्यू उसके पॉपुलेशन पैरामीटर के इक्वल हो जाती है। सो हाउ कैन आई राइट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द एस्टिमेटर? एस्टिमेटर और स्टैटिस्टिक, अभी मैंने कहा हम उसको थीटा हैट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो क्या कह रहे हैं कि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है ना, ठीक है, उस एस्टिमेटर की, उस स्टैटिस्टिक की, अगर वो पॉपुलेशन पैरामीटर के इक्वल आ जाती है तो मैं क्या कहूंगी कि जो एस्टिमेटर है वो एक अनबायस्ड एस्टिमेटर है। यू गेट माय पॉइंट? क्या कह रहे हैं कि जिस एस्टिमेटर, जिस स्टैटिस्टिक को आपने एज एन एस्टिमेटर यूज किया है, अगर उस एस्टिमेटर की एक्सपेक्टेड वैल्यू पॉपुलेशन पैरामीटर के इक्वल आ जाती है तो ये जो एस्टिमेटर है, ठीक है, ये जो स्टैटिस्टिक है जिसको आपने एज एन एस्टिमेटर यूज किया है वो इस पॉपुलेशन पैरामीटर का अनबायस्ड एस्टिमेटर है। ठीक है, जैसे पिछले चैप्टर में आपने देखा, आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार की थी कि नहीं की थी? की थी ना सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार। आपने ऑल पॉसिबल सैंपल्स किए, ठीक है, आपने ऑल पॉसिबल सैंपल्स से मीन को कैलकुलेट किया, सैंपल मीन को, फिर आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार बनाई और फिर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार का फिर मीन कैलकुलेट किया। डिड यू कैलकुलेट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार? आपने निकाली थी ना एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार? जी गर्ल्स, निकाली थी? यस मैम, यस मैम। म्यू एक्स बार जिसको हम कहते हैं, सबस्क्रिप्ट विद म्यू एक्स बार, और इसकी डेफिनेशन क्या थी? समीशन एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार। निकाला था ना आपने? ठीक है, तो आपने लास्ट में जाके क्या प्रूव किया था? आपने देखा कि आपकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स बार है वो म्यू के इक्वल आई थी। यस मैम। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार किसके इक्वल आई थी आपके पास? पॉपुलेशन मीन के इक्वल आई थी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका सैंपल मीन है वो पॉपुलेशन मीन का कैसा एस्टिमेटर है? अनबायस्ड एस्टिमेटर है। सैंपल मीन पॉपुलेशन मीन का कैसा एस्टिमेटर है? इट्स एन अनबायस्ड एस्टिमेटर। अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार पॉपुलेशन मीन के इक्वल ना आ रही होती तो फिर सैंपल मीन पॉपुलेशन मीन का अनबायस्ड एस्टिमेटर नहीं होता, फिर सैंपल मीन पॉपुलेशन मीन का बायस्ड एस्टिमेटर होता। लेकिन हमें पता है कि हमारे पास जो सैंपल मीन है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सैंपल मीन जो है वो पॉपुलेशन मीन के इक्वल आ रही है। सो हमारा ये आपको पता होना चाहिए कि सैंपल मीन पॉपुलेशन मीन का अनबायस्ड एस्टिमेटर है। इसी तरीके से आपने देखा कि जब हमने सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन की थी सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन, आपने देखा कि सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन का जब हमने मीन निकाला विच इज म्यू पी हैट, निकाला था म्यू पी हैट, ठीक है, और
एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पी हैट, यही चीज थी ना, मीन था पी हैट की डिस्ट्रीब्यूशन का, उसको हमने म्यू पी हैट के साथ रिप्रेजेंट कर दिया विच इज समीशन पी हैट एफ ऑफ पी हैट। तो हमने एंड पे जाके क्या प्रूव किया था कि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पी हैट है वो किसकी इक्वल आई थी जी, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के इक्वल आई थी, Yes, ma'am. आई थी ना। एक्सपेक्टेड वैल्यू म्यू पी हैट पी के बराबर, Yes, ma'am. एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पी हैट किसके बराबर आई थी, पॉपुलेशन Population के. प्रोपोर्शन के इक्वल आई थी, यानी सैंपल प्रोपोर्शन की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन था वो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के इक्वल आया था। तो व्हाट डू यू से अबाउट द पॉपुलेशन सैंपल प्रोपोर्शन? सैंपल प्रोपोर्शन पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का अनबायस्ड एस्टिमेटर है कि बायस्ड एस्टिमेटर है? Unbiased. अनबायस्ड एस्टिमेटर है, यानी सैंपल प्रोपोर्शन भी पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का अनबायस्ड एस्टिमेटर है और सैंपल मीन भी पॉपुलेशन मीन का अनबायस्ड एस्टिमेटर है। इज इट क्लियर? ठीक है, अब जो हम देखने के लिए जा रहे हैं कि क्या जो आपके पास सैंपल वेरिएंस है, अगर सैंपल वेरिएंस पॉपुलेशन वेरिएंस का अनबायस्ड एस्टिमेटर है तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर को किसके इक्वल आना चाहिए? यस, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर को किसके इक्वल आना चाहिए? सिग्मा स्क्वायर के। यस, इज इट सो? जी बच्चे, Yes, ma'am. अगर जिस तरीके से सैंपल मीन पॉपुलेशन मीन का अनबायस्ड एस्टिमेटर था, हमने पिछले चैप्टर में ये प्रूव किया, सैंपल प्रोपोर्शन पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का अनबायस्ड एस्टिमेटर हमने पिछले चैप्टर में प्रूव किया। अब मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर सैंपल वेरिएंस पॉपुलेशन वेरिएंस का अनबायस्ड एस्टिमेटर है तो सैंपल वेरिएंस की एक्सपेक्टेड वैल्यू सैंपल वेरिएंस की सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन पॉपुलेशन वेरिएंस के इक्वल आना चाहिए, ऐसे ही है ना? अगर Yes, ma'am. अगर ये इसके इक्वल आ गया, यानी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएंस का जो मीन है अगर वो पॉपुलेशन वेरिएंस के इक्वल आ जाता है तो मैं कहूंगी कि जो सैंपल वेरिएंस है वो पॉपुलेशन वेरिएंस का क्या है, अनबायस्ड एस्टिमेटर है। Estimate. ठीक है, लेकिन हम अभी नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे, हम उसमें प्रूव करेंगे कि जो सैंपल वेरिएंस है ना, जिसकी डेफिनेशन क्या है, ये वाली आप करते रहते हैं इसके साथ काम, समीशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, यही है ना एस स्क्वायर। Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. लेकिन हम आगे अभी प्रूफ करेंगे कि जो सैंपल वेरिएंस है वो पॉपुलेशन वेरिएंस का अनबायस्ड एस्टिमेटर नहीं है, यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर जो है वो पॉपुलेशन वेरिएंस के इक्वल नहीं आती है। ये है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएंस और ये पिछले चैप्टर में भी आपकी एग्जांपल दी हुई है तो मैं यहीं पे आपको करवा रही हूँ। A population consists of 5 numbers, ये 5 की population है। Consider all possible samples of size 2 which can be drawn with replacement, ये with replacement का केस है और हमने तमाम possible samples of size 2 जो है वो ड्रॉ करनी है and by formulating the sampling distribution of s square, अभी मैं small s square नहीं सिर्फ इसकी distribution आपको बता रही हूँ, कल मैं आपको इसकी बताऊंगी, show that कि जो expected value of s square है वो sigma square के equal नहीं आ रही है। सबसे पहले हमने population का म्यू निकाला, population का variance निकाला, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। हमने 25 सैंपल्स ऑफ साइज 2 ड्रॉ की क्योंकि विद रिप्लेसमेंट का केस था, 5 आपकी पॉपुलेशन थी, 5 की पावर 2 कितनी हो गई, 25 हमने Yes, सैंपल्स ma'am. ड्रॉ की। ठीक है, ये सारी की सारी आपकी 25 सैंपल्स ड्रॉ की गई हैं। उन तमाम सैंपल्स से आपने क्या कैलकुलेट कर लिया, आपने मीन कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि हमारा रैंडम वेरिएबल अब सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएंस का सवाल है आपका, किसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है जी, जल्दी बताएं। Variance. वेरिएंस की। सो अब आपका रैंडम वेरिएबल x बार है, p है या s स्क्वायर है? S square. यस, हमारा S. रैंडम वेरिएबल s स्क्वायर है, वेरिएंस है और हमने अब वेरिएंस को जनरेट करना है। ठीक है, सो सबसे पहले आपने सैंपल्स बना लेनी है, इसी तरह कॉलम्स बना के अगले कॉलम में आपने हर सैंपल से मीन को कैलकुलेट कर लिया। हमें पता है कि हमने Yes. अब वेरिएंस को निकालना है और वेरिएंस की डेफिनेशन क्या होती है आपके पास, विच इज समीशन, अभी मैंने आपको बताया, समीशन X x minus माइनस X एक्स bar. बार का होल स्क्वायर ओवर n। अब आपने क्या करना है कि हर वैल्यू में से x बार की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है, स्क्वायर करना है, सम करना है और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे क्या कर देना है,
डिवाइड कर दें, Divide. विच इज 2। तो अब देखें, इससे पहली वाली वैल्यू के लिए मैं कैलकुलेट करके बता रही हूँ आपको। पहली सैंपल क्या है आपके पास, 2 2 2। आपका मीन कितना आया है पहली सैंपल का, 2। आपने पहली वाली वैल्यू में से 2 को माइनस किया, स्क्वायर किया, प्लस फिर दूसरी वाली वैल्यू में से 2 को माइनस किया, स्क्वायर किया, प्लस कर दिया दोनों को और डिवाइडेड बाई 2। तो वेरिएंस पहली वाली का क्या आ गया, सैंपल का 0। इसी तरीके से दूसरी 0. वाली सैंपल का आपका जो मीन निकला हुआ है वो कितना निकला हुआ है, 3। ठीक है, आपने 2 में से 3 को माइनस किया, स्क्वायर किया, प्लस 4 में से 3 को माइनस किया, स्क्वायर किया, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 2 है, तो 2 पे डिवाइड किया। दूसरी वाली सैंपल का मीन कितना, वेरिएंस कितना आ गया, 1। इसी तरीके से आपने इस सैंपल का लेना है, 2 में से आपने 4 को माइनस करना है, स्क्वायर करना है, प्लस 6 में से 4 को माइनस करना है, स्क्वायर करना है, प्लस और डिवाइडेड बाई 2। इस तरीके से आपने हर सैंपल में से किसको कैलकुलेट कर लेना है, वेरिएंस। गॉट माय पॉइंट? ठीक है, Yes, ma'am. उसके बाद आपने देख लेना है कि आपकी क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं, वो सारी एक दफा लिख लें। टेली मार्क्स, फ्रीक्वेंसीज, यहाँ पे उसने रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज नहीं ली बिकॉज सिंपली उसने मीन निकाल ली, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर। वी नो दैट जिस तरीके से हम मीन निकालते हैं, समीशन एफ एक्स समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ करके, ऐसे ही निकालते हैं ना। Yes, ma'am. तो इसने रिलेटिव नहीं ली, तो डेफिनेटली मुझे समीशन एफ के ऊपर डिवाइड करना पड़ेगा। और यहाँ पे x के बजाय अब रैंडम वेरिएबल x नहीं है, बल्कि अब रैंडम वेरिएबल क्या है, s स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि मैंने s स्क्वायर के कॉलम को f के साथ क्या किया, मल्टीप्लाई। यहाँ से समीशन एफ एस स्क्वायर आया है विच इज 100, और उसको हम जब समीशन f के ऊपर डिवाइड करेंगे तो ये मीन निकल आएगा। ठीक है, मीन किसका, मीन किसका मीन निकलेगा, वेरिएंस का वेरिएंस का मीन निकलेगा, वेरिएंस का मीन निकलेगा। ठीक है, अब ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर आई है वो कितनी आई है, 4। ठीक है, और सिग्मा स्क्वायर कितना आया था, 8 आया था। ठीक है, यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर जो है आपके पास वो सिग्मा स्क्वायर के इक्वल नहीं है। यानी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएंस का जो मीन है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएंस का जो मीन निकला है वो पॉपुलेशन वेरिएंस के इक्वल नहीं आ रहा है। इट मींस के जो सैंपल वेरिएंस है वो पॉपुलेशन वेरिएंस का अनबायस्ड एस्टिमेटर नहीं है। इज इट क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. सो अब टाइम आपका लेस देन 1 मिनट का रह गया। आज आप लोगों ने काम करना है कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएंस जो है वो खुद कैलकुलेट करनी है और अनबाइस्ड के टॉपिक को जरा दोबारा से एक दफा देखना है जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, Got it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक्सरसाइज में देखिए, अगर कोई क्वेश्चन है आपका सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएंस का, पिछले चैप्टर में भी एक एग्जांपल दी हुई है, और में भी देख लें, अगर कोई है तो उसको सॉल्व कर लें। ठीक है, फिर मैं आपका जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं कल करवाऊंगी आप लोगों को। Okay, ma'am. हादिया, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया था बेटे? मैम यस मैम ले लिया। ओके, मैम स्टार्टिंग में सब बच्चे थे, फिर एंड पे आधे आधे जा रहे हैं, तो फिर